दोस्तों, आज की कहानी किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त की भक्ति की परीक्षा की है। एक ऐसा भक्त जिसके जीवन में राम का नाम ही सबसे बड़ा है। एक समय की बात है, महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में प्रवास कर रहे थे। एक दिन वे प्रभु का स्मरण करते हुए सरयू नदी में स्नान करने पहुंचे। भीषण ठंड का मौसम था। सरयू का जल बर्फ सा ठंडा था। तुलसीदास जी नदी में उतरकर धीरे धीरे भीतर की ओर बढ़ रहे थे। उसी समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी थी। उसने तुलसीदास जी को देखा, प्रणाम किया और बोली, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना आवश्यक है। आप उस ओर मुख करके नदी में खड़े हो जाइए। फिर उसने जो कहा वो साधारण बात नहीं थी। उसने कहा, आपको आपके प्रभु श्री राम की शपथ है, जब तक मैं न कहूं आप न पीछे मुड़ेंगे और न ही नदी से बाहर आएंगे। तुलसीदास जी ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने न कोई प्रश्न किया, न कोई शर्त रखी। बस शांत स्वर में कहा, ठीक है देवी। और वे पीठ घुमाकर सरयू जी के जल में स्थिर खड़े हो गए। महिला ने जल्दी जल्दी स्नान किया और जल्दबाजी में वहां से चली गई। लेकिन वो एक बात भूल गई। उसे ये कहना था कि अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर आ सकते हैं। समय बीतता गया। ठंड और तेज हो गई। सरयू का जल शरीर को सुन्न करने लगा। लेकिन तुलसीदास जी हिले नहीं। घंटों बीत गए। मंदिर में जब वे नहीं पहुंचे तो लोग उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते सब सरयू नदी के किनारे पहुंचे। और जो दृश्य उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। तुलसीदास जी अब भी नदी में खड़े थे, जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। लोगों ने कहा, बाबा जी, बाहर आइए, इतनी ठंड में ये ठीक नहीं है। तुलसीदास जी ने धीरे से उत्तर दिया, मैं बाहर नहीं आ सकता। एक देवी ने मुझे श्री राम की शपथ दिलाई है, जब वही मुझे मुक्त करेंगी तभी मैं बाहर आऊंगा। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा स्वयं सरयू तट पर आए। उन्होंने विनती की, बाबा जी, स्वास्थ्य ठीक रखना सबसे बड़ा धर्म है, कृपा करके बाहर आ जाइए। तुलसीदास जी मुस्कुराए और बोले, राजन, मेरे स्वास्थ्य से भी बड़ा मेरे प्रभु का नाम है। जिस श्री राम की शपथ ली है वही मेरा जीवन है। राजा स्तब्ध रह गए। राजा ने महिला के बारे में पूछा, बाबा, कौन थी वो महिला? तुलसीदास जी ने कहा, मैं नहीं जानता। राजा ने पूरे अवध में ढोल पिटवाया कि जिस महिला ने तुलसीदास जी को शपथ दिलाई है वो तुरंत सरयू तट पर आए। जैसे ही ये खबर उस महिला को मिली, उसे अपनी भूल का आभास हुआ। वो तुरंत दौड़ती हुई नदी किनारे पहुंची। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो महिला हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा करें। अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। तुलसीदास जी धीरे से पीछे मुड़े। उनके चेहरे पर न क्रोध था न पीड़ा, सिर्फ शांति। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में सरयू जी के जल में उनका स्मरण करूं। उल्टा आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों, ऐसे होते हैं सच्चे भक्त, जो परिस्थिति नहीं देखते, जो शरीर नहीं देखते, जो केवल अपने प्रभु पर विश्वास रखते हैं। ये भारत भूमि है, संतों की भूमि, जहाँ राम का नाम जीवन से बड़ा होता है। भक्त हो तो गोस्वामी तुलसीदास जैसा। तो हो जाए कमेंट में जय श्री राम।